नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं हरिओम अग्रवाल फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने जीनियस मैथ्स क्लासेस में। और हम पढ़ रहे थे 10th क्लास की मैथमेटिक्स, और 10th क्लास की मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 1.2, जिसका पहला प्रश्न था अभाज्य गुणनखंडों के रूप में कन्वर्ट करना, वो हमने पढ़ लिया था। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है पूर्णांकों के निम्न युग्मों के, जो पूर्णांक आपको दिए हुए हैं उनके जो युग्म हैं पेयर, उनका एचसीएफ और एलसीएम ये आपको ज्ञात करना है तथा इसकी जांच कीजिए। किसकी जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके, उनके एचसीएफ गुणा एलसीएम। जो दो संख्याएं हमें दे रखी है, जैसे देखिए पहला सवाल में क्या है कि 26 और 91, तो इन दोनों का एक तो हमें क्या निकालना है कि ये जो युग्म है पूर्णांकों का निम्न युग्म, ये युग्म मतलब पेयर 26 और 91, ये दो संख्याओं का एक पेयर है, युग्म है। इन दोनों संख्याओं का हमें एक तो एचसीएफ निकालना है, एक एलसीएम निकालना है, तथा फिर हमें ये चीज चेक करनी है कि इन दोनों संख्याओं का गुणा और इनका जो हम निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम, इन दोनों का गुणा क्या आएगा, बराबर आएगा। सवाल समझ में आया आप सभी के? फिर से बता रहा हूं कि जो दो संख्याओं का पेयर हमें दिया हुआ है, इन दोनों संख्याओं का क्या निकालना है हमें, एक तो एलसीएम निकालना है, एक एचसीएफ निकालना है। ठीक है, फिर हमें चेक करना है कि इन दोनों संख्याओं का गुणा और एलसीएम एचसीएफ का गुणा बराबर आता है क्या। ठीक है, तो ये चीज हमें चेक करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। पहला सवाल आपके सामने 26 और 91, हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो संख्या हमें दे रखी है, किसी भी तरह से किसी भी प्रकार की पूर्णांक संख्या आपके पास है और आपको अगर एलसीएम या एचसीएफ दोनों में से कुछ भी निकालना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उन्हें अभाज्य गुणनखंड के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पिछला जो पहला सवाल था उसमें हमने पढ़ा था इस तरह से अभाज्य गुणनखंड करना, तो हम 26 और 91 दोनों का ही क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो देखिए 26 सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे तो 26 में दिया तो 13, क्योंकि 2 का भाग देने में क्या होता है, आधा हो जाता है। और ऐसे 2 तो देखिए 2 का भाग 2 में 2 एकम 2 और 2 का भाग 6 में 2 3 6। ठीक है, अब 13 देखो खुद ही अभाज्य संख्या है, तो 13 में किसका भाग जाएगा, 13 का ही जाएगा। क्यों, क्योंकि अभाज्य संख्या में दो ही चीजों का भाग जाता है, एक तो खुद का और एक 1 का। ठीक है, तो इस 26 के क्या गुणनखंड हो गए, 2 गुणा 3। अब देखिए 91 का करते हैं हम। 91 में देखिए 2 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये सम संख्या नहीं है, सम होती तो ही 2 का भाग जाता है। चलिए 3 का जाएगा क्या, 3 के लिए कैसे चेक करते हैं, दोनों अंकों को या जितने भी अंक होते हैं उनको हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, उनका सम निकाल लेते हैं। तो देखिए 1 और 9 कितना हो गया, 10। 10 3 का पहाड़ा है क्या, 3 का गुणज बोलते हैं, पहाड़े को गुणज बोलते हैं, तो 3 का गुणज है क्या, नहीं है, तो मतलब 3 का भाग भी नहीं जाएगा। 4 का देना ही नहीं है। 5 का देखिए, 5 का भाग देने के लिए क्या चाहिए, इकाई के अंक में 0 या फिर 5 होना चाहिए, तो दोनों में से कुछ भी नहीं है, 5 का नहीं जाएगा। 6 का देना ही नहीं है। अब देखिए 7 का भाग अगर अपन देते हैं तो 7 एकम 7, यहाँ पे 2 बचेगा और 21 हो जाएगा, 7 3 21, तो 7 का भाग चला जाएगा। ठीक है, दीजिए 7 का भाग 9 में देंगे तो 7 एकम 7, 7 घटाएंगे इसमें से तो 2 बचेगा। ठीक है, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। फिर 7 का भाग देंगे तो 7 3 21। ठीक है, अब देखिए अगर आपको डाउट लग रहा हो तो इन दोनों को गुणा करके देख लो, ये आता है। 13 का पहाड़ा 7 बार बोलोगे, 13 7 91 बन रहा है ना। यहाँ पे देखो 13 दूनी 26, 13 एकम 13, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई ये बनता है। ऐसे आप चेक भी कर सकते हो कि कहीं मेरा भाग गलत तो नहीं हो गया। ठीक है, ये भी एक शॉर्ट ट्रिक है। चलिए अब देखिए 13 क्या है, वापस से अभाज्य संख्या है, तो 13 में वापस से 1 का भाग देंगे तो 13 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। हो गया यहाँ तक। अब देखिए क्या करना, हमें गुणनफलों के रूप में लिखेंगे। 26 को तो हम लिखेंगे 2
गुणा 13 और 91 को हम लिखेंगे 7 गुणा 13। ठीक है, और हम क्या कर देंगे, इसे लाइन बना देंगे। ठीक है, अब एक चीज का आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि जो ये गुणा आ रहे हैं उनमें सेम अभाज्य संख्या को उसके नीचे रखना है। कैसे, देखिए इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 नहीं है ना, तो 7 को हम यहां नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा आगे सरका देंगे इसको। थोड़ा सा आगे सरकाएंगे तो कैसे बन जाएगा, 7 गुणा 13 ऐसे। अब देखिए यहाँ 13 आ रहा है, 13 और 7 ये भी देखिए सेम नहीं है ना, तो सेम को अपने को ऊपर नीचे रखना है। ठीक है, तो अब इस 13 को भी हम क्या करेंगे, आगे सरका देंगे, यहाँ से हटाएंगे और कहाँ सरका देंगे, यहाँ। तो देखिए 13 के नीचे 13 हो गया, 2 के नीचे कुछ है ही नहीं, 7 के नीचे भी कुछ नहीं, तो ऐसा चल सकता है। लेकिन जो सेम सेम संख्या है उनको एक दूसरे के ऊपर जमाना है। ठीक है, इससे क्या होगा अभी समझ में आ जाएगा आपको। तो 26 को हमने कैसे लिखा, 2 गुणा 13 लिखा तो वैसे ही है, लेकिन 13 को थोड़ा दूर लिख दिया। क्यों लिखा देखना अभी। 91 को हमने लिखा 7 गुणा 13, लेकिन यहाँ थोड़ी जगह छोड़ के लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि 7 2 जैसा नहीं था, इसलिए आगे सरका दिया। ठीक है, अब इससे क्या होगा, हमें 2 चीजें पूछी थी सवाल में। क्या क्या पूछा था, एक हमें एचसीएफ निकालना था और एक हमें एलसीएम निकालना था। ठीक है, एक तो हमें निकालना था एचसीएफ और एक हमें निकालना था एलसीएम। इन दोनों को इनके बाद लिखना। ठीक है, कैसे लिखना है देखिए। एचसीएफ में क्या होता है कि जो लाइन पूरी भरती है, जैसे अभी हमारे पास कितनी लाइन बन गई, 3 बन गई, ये 3। पहली रो में देखिए केवल 2 है, तीसरी रो में 7 है, सॉरी दूसरी में 7 है और तीसरी में 13 है। तो 13 देखो पूरी भरी हुई है ना, जो लाइन पूरी भरी हुई होती है वही हमारा क्या बन जाता है, एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना बन गया, 13। इसलिए हमने क्या किया था, इनको आगे सरका के लिखा था। आगे बात समझ में। तो आगे सरकाने से क्या हुआ कि जो जिसके सीध में था वो अलग से निकल के आ गया, हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ी। और एलसीएम में क्या करते हैं कि जितनी भी लाइनें बनी है तीनों में से एक एक चीज उठा के रख दो। तीनों में से एक एक चीज उठा के कैसे रखेंगे, देखो पहली लाइन में कितना है, 2 है, फिर गुणा दूसरी लाइन में कितना है, 7 है, फिर तीसरी लाइन में कितना है, 13। तो तीनों ही संख्याएं आ जाएंगी। अगर 4 होती तो चारों आ जाती, 5 होती तो पांचों आ जाती। और एचसीएफ के लिए जितनी लाइनें फुल भरती है, मतलब जैसे अगर 2 संख्याएं हैं तो दोनों में सेम आना चाहिए। अब जैसे 2 जगह सेम सेम आता है ना, तो उन दोनों को हम गुणा में लिख लेते हैं यहाँ। जैसे मान लो अगर ये 2 भी फुल भरा हुआ होता है ना, तो हम यहाँ क्या लिखते, 2 फिर गुणा में 13 और उनको गुणा कर देते। तो ऐसे देखिए इन दोनों को गुणा करेंगे तो देखिए कितना होगा, 13 7 91 और 91 को 2 से गुणा करेंगे तो 182। कितना आएगा, 182। तो ये हमारा एचसीएफ हो गया और ये हमारा एलसीएम हो गया। यहाँ तक का काम तो आ गया कि पूर्णांकों का जो निम्न युग्म है उनमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमने एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर लिया। उम्मीद है यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाया। ठीक है, अब हमें क्या जांच करनी है, ये चीज चेक करनी है कि दोनों संख्याओं का गुणा और एचसीएफ एलसीएम का गुणा ये बराबर आना चाहिए। तो एक बार तो आप दोनों संख्याओं को गुणा कर लो और एक बार क्या कर लो, एलसीएम एचसीएफ को गुणा कर लो, तो बराबर आता कि नहीं आता। ठीक है, यहाँ करते हैं अपन इसको, फिर अपन आगे कर लेंगे ना सेकंड क्वेश्चन को। देखिए तो क्या चेक करना था हमें, अब जांच करनी है। क्या जांच करनी है कि संख्याओं का गुणनफल, क्या जांच करनी है, संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, ये हमें जांच करना है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले में क्या करो, वैल्यूज रख दो। वैल्यूज रखेंगे तो देखिए दोनों संख्याओं का गुणा, तो दोनों संख्याओं का गुणा क्या होगा, पहली संख्या 26 दूसरी 91, तो गुणा क्या हो जाएगा, 26 गुणा 91, ये हो गया। फिर से ये बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। एचसीएफ कितना आया, 13 और एलसीएम कितना आया, 182, तो दोनों को गुणा लिख दो।
182। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए इन दोनों को आप इधर गुणा कर लीजिए, इन दोनों को इधर गुणा कर लीजिए। तो ये काम अब क्या करेंगे हम रफ में करेंगे, ठीक है। तो आप लोग भी रफ में करना है इसको और फिर यहाँ पे मान रख देना। देखो इन दोनों को गुणा कैसे करते हो आप लोग, 91 का गुणा करेंगे 26 से, ऐसे लिखेंगे, गुणा चिन्ह लगाएंगे, लाइन खींचेंगे, ऐसे ही करते हैं ना, ठीक है। अब 6 का पहाड़ा एक बार बोलेंगे, 6 बन गया 6, फिर 6 का पहाड़ा 9 बार, 6 9 जा 54, तो ये लिख दिया मैंने 54, ठीक है। अब 2 का पहाड़ा एक बार, उससे पहले यहाँ गुणा चिन्ह लगाएंगे, 2 का पहाड़ा एक बार, 2 एकम 2, फिर 2 का पहाड़ा 9 बार, 9 दूनी 18, फिर इनको जोड़ लेंगे, 6 4 और 2 6, 5 और 8 13, और यहाँ पे एक हासिल दे देंगे इसको, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो दोनों संख्याओं का गुणा कितना आ गया हमारे पास 2366, तो बराबर हम लिख देंगे 2366, ठीक है, बराबर। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, कैसे करेंगे देखिए, वापस सेम पैटर्न, 182 के बटा में लिख देंगे हम 13, गुणा का चिन्ह लगा देंगे, लाइन खींचेंगे। अब देखिए 3 का पहाड़ा 2 बार, मतलब 3 की टेबल 2 टाइम, 3 2 जा 6, 3 का पहाड़ा 8 बार, 3 8 24, 24 का हम केवल 4 लिखेंगे और 2 को क्या करेंगे हासिल लगा देंगे, ठीक है। अब 3 का पहाड़ा एक बार बोलेंगे, 3 एकम 3, फिर 3 में क्या करेंगे 2 जोड़ेंगे, 3 और 2 5। अब देखिए 1 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे, 1 दूनी 2, फिर 1 का पहाड़ा 8 बार बोलेंगे, 1 8 8, फिर 1 का पहाड़ा एक बार बोलेंगे 1, जोड़ेंगे इनको 6 4 और 2 6, 5 और 8 13 का 3 हासिल लगा देंगे 1, 1 और 1 कितना हो गया 2, कितना आया 2366, इसको भी यहाँ लग दो 2366। तो क्या दोनों बराबर आए क्या, यहाँ से तो बराबर आ रहे हैं, बिल्कुल बराबर ही आएंगे। तो ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, जो हमारा सवाल था ये सवाल सिद्ध हो गया। लास्ट में लिख दो सिद्ध हुआ, ठीक है। तो ये हमारा पहला ऑप्शन पूरा सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम करते हैं दूसरा ऑप्शन, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो का आपको यहीं रोकना है, पॉज करके इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं अगला सवाल लेता हूं, ठीक है। तो देखिए दूसरा ऑप्शन आपके सामने है, हमें दिया हुआ है 510 और 92। हमें क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, पहला काम यही करना है, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या लिखेंगे, पहले या तो लिख दो लैंग्वेज, नहीं लिखो तो भी चल जाएगा, संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड। 10th में क्या है कि बोर्ड में एग्जामिनर लैंग्वेज को और जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं दोनों को ही बहुत गौर से देखता है। अगर लैंग्वेज लिख लिख के आपने सॉल्व कर रखा है तो बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। बाकी अगर आपके आंसर वगैरह पूरे सही है लेकिन लैंग्वेज अगर कम है तो फिर एक आधा नंबर तो काट ही लेता है, ठीक है। तो संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड देखिए 510 का करेंगे अपन, फिर 92 का करेंगे, यही पैटर्न है। सबसे पहले 2 का भाग, अगर सम संख्या है तो 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग मतलब आधा, या फिर 5 में देंगे 2 बार जाएगा 1 बच जाएगा, 11 में देंगे 5 बार जाएगा 1 बचेगा 10 5 बार, देखिए आधा हो गया ना, 510 का आधा 255, ठीक। अब देखिए 2 का जाएगा नहीं क्योंकि सम संख्या नहीं है। फिर 3 का देखो, 3 का कब जाएगा, जब दोनों का जोड़ 3 का पहाड़ा बनेगा, 5 5 10 2 12, 3 का पहाड़ा बन रहा है, 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग देंगे, 3 8 24, 1 बच गया 15, 3 पंजे 15। अब देखो वापस 3 का भाग जाएगा क्या, 8 5 13 हो रहा है, 13 3 का पहाड़ा नहीं है तो 3 का भाग अब नहीं जाएगा, 4 का देना ही नहीं है तो आ जाओ 5 पे, 5 का जाएगा ना, जाएगा, क्यों, क्योंकि इकाई का अंक क्या आ रहा है 5 आ रहा है, 0 और 5 होगा तो 5 का भाग जाएगा। देखिए 5 एकम 5, 3 बच गया 35, 7 पंजे 35, 17 आ गया,
17 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो डायरेक्ट इसमें 17 का ही जाएगा, 1 बच गया। ठीक है, इसके गुणनखंड हो गए। अब 92 का करते हैं। सबसे पहले 2 का भाग, 2 का जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्यों? क्योंकि सम संख्या है। तो देखिए 9 में देंगे तो 4 दूनी 8, 1 बच गया, 12 हो गया, 6 दूनी 12। फिर 2 का जाएगा तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। अब देखिए 23 किसी का ही नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि 23 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 23 में हमें 23 का ही देना पड़ेगा, 23 एकम 23। ठीक है, नहीं आप सोचते रहते कि 3 का दें, 4 का दें, 5 का दें, नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि 23 अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या में केवल खुद का ही जाता है, दूसरों का भाग जाता ही नहीं है, तो हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब इसके बाद क्या तरीका था कि एचसीएफ एलसीएम निकालने हैं, तो दोनों के हमें क्या लिखने पड़ेंगे? गुणनफल के रूप में लिखने पड़ेंगे। तो क्या लिखेंगे? अब देखिए 510 कैसे बन गया, और फिर 92। देखिए लिखने का तरीका समझाता हूँ आपको। सबसे पहले देखो 2 2 2 आ रहा है ना, तो 2 कितने हैं? इसमें एक बार है, 1 लिख दिया। और 92 में कितने हैं? 2 बार है, तो 2 गुणा ऐसे लिख दो। ठीक है, अब इस 2 की सीध में यहाँ पे कुछ नहीं है तो खाली छोड़ दो। अब देखो 2 के बाद में 3 आ रहा है, 3 इसमें एक बार है, और इसमें तो 3 है ही नहीं, ये मत समझ लेना कि ये 3 है, ये 23 है। ठीक है, तो इसमें 3 है ही नहीं, फिर 3 की लाइन छोड़ दो। फिर 3 के बाद में देखो 5 है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, तो केवल इसमें लिख दो। फिर देखो 5 के बाद में कितना है? 17 है, 17 इसमें भी नहीं है, तो केवल 17 लिख दो। अब ये तो खत्म हो गया। इसमें देखिए 2 अपन ने लिख दिए, फिर है 23, तो 23 कहाँ आएगा? इन सबसे आगे आएगा, यहाँ आएगा सबसे लास्ट में, ऐसे लिखेंगे इसको। ठीक है, तो देखिए 2 2 की सीध में आ गया, इसकी सीध में कुछ नहीं है, खाली है, ये भी खाली, ये भी खाली, ये भी खाली, ये भी खाली। ठीक है, लाइन खींचेंगे। अब देखिए एचसीएफ के लिए तो क्या होगा कि जो लाइन पूरी भरी हुई है, एचसीएफ के लिए क्या होगा? ये एचसीएफ बनेगा जो लाइन पूरी भरी हुई है। ठीक है, तो एचसीएफ कितना बन गया? 2, और एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम के लिए क्या तरीका था कि जितनी भी लाइनें बन रही है, हर लाइन में से एक एक संख्या को उठाना है। ठीक है, कितनी लाइनें हो रही है? देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 लाइनें हो रही है। 6 ही लाइनों में से एक एक संख्या उठ के आएगी। देखो यहाँ से आएगा 2, यहाँ से आएगा 2, यहाँ से आएगा 3, यहाँ से आएगा 5, यहाँ से 17, और यहाँ से आएगा 23। ठीक है, सभी को गुणा करेंगे। देखिए 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, 60 को 17 से करेंगे तो 17 छक्के 17, 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौके 68, 17 पंजे 85, 17 छक्के 102। तो ये यहाँ तक तो बन गया 102 जीरो है ना, फिर गुणा हो गया 23। अब इन दोनों को गुणा करेंगे। आप कैसे करना है? रफ में ऐसे करना, ऐसे ऊपर नीचे लिख के, नहीं तो क्या चूक जाओगे ना, ऐसे गुणा करना। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। 23 को 0 से करेंगे 0, 23 दूना 46, 6 हासिल के 4, 23 एकम 23, 23,460। ये हो गया अपना एलसीएम। तो देखिए आप रेगुलर अगर इस तरह से पढ़ोगे ना सारी क्लासों को, तो धीरे धीरे आपको ये सारी जो शॉर्ट ट्रिक है फटाफट से गुणा करने की, सारी जादू ट्रिक आपको मैं सिखा दूंगा। ठीक है, तो अपना आंसर कितना आ गया? 23,460। तो ये हमारा बन गया एलसीएम। ठीक है, तो सवाल क्या कह रहा था हमारा कि आपको एचसीएफ निकालना है, निकाल दिया, एलसीएम निकालना है, निकाल दिया। फिर कह रहा है कि आप जांच करो, किसकी जांच करो? दोनों संख्याओं का गुणा बराबर होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम का। अब आप क्या कर लो? जांच कर लो। चलिए तो हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है? अब जांच करनी है।
किसकी जांच करनी है कि संख्याओं का गुणा, संख्याओं का गुणनफल या गुणा बराबर HCF गुणा LCM। ठीक है, तो दोनों संख्याएं कौन कौन सी थी अपने पास, 510 और 92। तो ये हो जाएगा 510 इंटू 92 बराबर HCF कितना आया, 2 आया, LCM कितना आया, 23,460। ठीक है, अब हम गुणा करेंगे, तो आप इन दोनों को गुणा करके, कैसे गुणा करोगे, दोनों को ऊपर नीचे लिख के गुणा का चिन्ह लगा के फिर आप गुणा करोगे, गुणा करके यहाँ लिखना। ठीक है, और इन दोनों को गुणा करोगे, 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 0, 6 दूनी 12, 1 8 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। तो दोनों का गुणा कितना रहा, 46,920। और इन दोनों को जब आप गुणा करोगे ना तो ये भी कितना आएगा, 46,920 इतना आएगा। तो देखो दोनों चीजें बराबर आ गई ना, और यही हमें जांच करनी थी कि बराबर आता है कि नहीं आता। तो बिल्कुल बराबर आता है, तो यही हमें सिद्ध करना था और ये सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ। ठीक है, ये आपका सेकंड ऑप्शन भी हो गया। तो फटाफट से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, तब तक मैं अगला सवाल लिखता हूं। ठीक है, चलिए थर्ड ऑप्शन देखिए, 336 और 54, ये दो संख्याओं का हमें क्या दे रखा है, पेयर दे रखा है, युग्म दे रखा है। क्या करेंगे, सबसे पहले इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड, तो देखिए 336 का ऐसे बनाएंगे और 54 का भी ऐसे बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए 2 का भाग जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा, क्यों, सम संख्या है, इसमें भी जाएगा, ये भी सम संख्या। चलिए 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 1 बच जाएगा तो 13 हो गया। फिर देंगे 6 दूनी 12, फिर 1 बच गया 16, 8 दूनी 16। फिर 2 का भाग जाएगा, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8। फिर 2 का भाग जाएगा, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब देखिए 21 में 2 का भाग नहीं जाएगा, अब जाएगा 3 का, 3 साते 21। फिर हम क्या करेंगे, 7 का देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 7 का देंगे तो 1 आ जाएगा, जगह कम पड़ गई। चलिए 2 का देंगे तो 2 दूनी 4, 1 बचे 14 हो गया, 7 दूनी 14। अब देखिए 27 में 2 का नहीं जाता ना, विषम संख्या है, 3 का जाएगा, 9 तिया 27। फिर 3 का जाएगा, 3 तिया 9। फिर 3 का जाएगा, 3 एकम 3। चलिए दोनों के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब हम लिखेंगे, देखिए पहली संख्या कितनी थी, 336। तो 336 बराबर कितना हो गया, 2 2 2 2, 4 बार तो 2 है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, फिर अगली संख्या है 54। 54 में देखिए 2 कितनी बार है, 1 बार ही है, तो 1 बार आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 3, इसमें 1 बार है, इसमें 3 बार है, तो यहाँ लिखेंगे देखो 3, इसमें 3, 3 गुणा 3, 3 बार हो गया। अब देखिए 3 के बाद में 7 है, इसमें तो सारे खत्म हो गए, 3 के बाद में 7, तो ऊपर वाली संख्या में आ जाएगा 7। हो गए ना सारे, देखिए 2 2 2, 4 बार 2, 1 2 3, 4 बार 2, उसके बाद में फिर है 3 और 7, तो ये रहा 3 और ये 7। अब देखिए 54 के लिए 1 बार 2, ये रहा, फिर 3 3 3, 3 बार 3, ये रहा। ठीक है, क्या करेंगे, लाइन खींच देंगे, ये लाइन खींच दी। HCF के लिए देखो पूरी जो लाइन भरी होती है, कितनी लाइनें आ रही है, 2 लाइनें आ रही है जो पूरी पूरी भरी हुई है, और टोटल लाइनें कितनी बन रही है, ये देखिए टोटल लाइनें कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 लाइनें हो गई। अब देखिए
सबसे पहले HCF लिखेंगे, तो HCF के लिए जो जो लाइनें पूरी भरी है उनको उठा लो, 2 × 3 कितना हो गया 6। HCF तो आ गया हमारा 6। अब देखिए LCM के लिए, LCM के लिए क्या होगा, जितनी भी लाइनें हैं सारी लाइनों में से एक एक उठा लो। यहां से उठाएंगे तो 2, फिर यहां से 2 2 2, फिर यहाँ से 3 3 3, 3 बार 3 है ना, 3 फिर 3 फिर 3, फिर यहाँ से आगे 7। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही लाइनें में से एक एक संख्या अपन ने उठा ली। गुणा कर लो इनको, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दिया 48, 48 दिए, चलो आगे पढ़ा नहीं आता तो यहाँ तक ही लिख लो। देखिए यहाँ तक तो हो गया 48 गुणा, इनको इधर से कर लो, 7 दिया 21, 21 दिया 63, इतना छोटा हो गया। अब इन दोनों को गुणा कर लो, ऊपर नीचे रख के देखिए कैसे करेंगे, 63 के बटा में 48, ठीक है, आता है आपको करना, मैं फटाफट से कर देता हूँ। 8 दिया 24, हासिल के 2, 8 छंग 48, 50, 4 दिए 12, 1 24 और 1 25, ये हो गया 4 2 10 और 3, कितना हो गया 3024, 3024। तो ये हो गया अपना LCM, ये हो गया अपना HCF। LCM HCF निकाल लिए। अब क्या करना, वापस से हमें जांच करनी है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM, जांच करनी है, ठीक है। अब जांच करनी है, किसकी जांच करनी है, कि संख्याओं का गुणा बराबर HCF इंटू LCM, ठीक है। संख्याओं का गुणा, दोनों संख्याओं का गुणा कितना हो रहा है, 336 गुणा 54, 336 गुणा 54 बराबर HCF गुणा LCM। HCF कितना आया 6 और LCM कितना आया 3024, ठीक है। आगे इनको गुणा कर लेंगे, तो देखिए गुणा करने पर कितना आएगा, इन दोनों का गुणा देखना, 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 14, 1 6 3 18, 18,144। और इन दोनों को जब आप ऊपर नीचे लिख के गुणा करोगे तो इनका भी कितना आ जाएगा 18,144। दोनों संख्याएं बराबर ही आएगी, ठीक है। और यही हमें चेक करना था कि बराबर आती है या नहीं आती है, ठीक है। तो ये हमारा सिद्ध हो गया सवाल कि दोनों बराबर है। क्या क्या बराबर है, कि दोनों संख्याओं का गुणा और उनके HCF LCM का गुणा बराबर आता है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा सवाल खत्म। कल हम पढ़ेंगे इसका थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन। तब तक के लिए आप अच्छे से तैयारी करिए। वीडियो को अगर एक बार कम समझ में आया है तो दोबारा से देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपको वीडियो को लाइक करना है, लाइक तो सभी को करना है। हमारे चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है और अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल में जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट हैं उन सभी को शेयर करना है और 9th वालों को भी शेयर करना है, ताकि 9th की क्लास भी अपन पढ़ाते हैं तो 9th वाले भी इसको ज्वाइन कर सकें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।